चंदन से हैं दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मणिराजों की परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, किसी ने ये बताया है कि किसकी पहचान किससे होती है। किसकी पहचान किससे होती है? भक्त की पहचान किससे होती है? भक्त की पहचान भगवान से होती है और श्रद्धान से होती है। अगर भगवान नहीं तो भक्त कहां से आएगा? बिना भगवान के भक्त बनता है कि नहीं? भगवान से और भगवान के प्रति श्रद्धान होता है तो भक्त की पहचान होती है। धनवान की पहचान किससे होती है? धन से होती है कह रहे हैं। सही सही पहचान, धनवान की पहचान दान से होती है। दान की माध्यम से ही उस धन की शोभा है। वह धन, ऐसा धन तो लोगों के पास अरबों खरबों का पड़ा है। उस धन के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जाकर के मर कर के शास्त्रों में लिखा है सर्प छिपकली आदि बन जाते हैं। धन से शोभा धनवान की नहीं, धनवान की शोभा दान से है। विद्वान की शोभा किससे है? ज्ञान से नहीं है। विद्वान की शोभा जो होती है निरभिमान से होती है। विद्वान हो, ज्ञान सब, जितने विद्वान होते हैं सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद उसका गर्व आए बिना नहीं रहता। इसलिए निरभिमान अगर विद्वान है, कहते हैं कि राजस्थान की धरती पर राणौड़ी ग्राम में ऐसे ही भूरामल नाम के विद्वान हुए थे जो निरभिमान थे। वो आगे जाकर के ज्ञान सागर महाराज हुए और गुरु के चरणों में, अपने शिष्य के ही चरणों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मान का ऐसा मर्दन कर दिया और अपने शिष्य को ही गुरु बना लिया और शिष्य के चरणों में आकर के ये निरभिमान, कितना कितना ज्ञान उनका, विद्वान महाकाव्यों की रचना करने वाले।
तो विद्वान की पहचान निरभिमान से होती है। भक्त की पहचान किससे होती है? वक्त, वक्त, भक्त नहीं, समय। वक्त की पहचान किससे होती है? वक्त की पहचान इम्तिहान से होती है। उस परीक्षा में अगर पास हो गए तो सही सही वह समय माना जाता, वो फेल हो गए तो नहीं होती। साधु की पहचान किससे होती है? साधु की पहचान ध्यान से होती है। साधु की पहचान ध्यान से। पिता की पहचान किससे होती है? संतान से होती है। संतान है, जब संतान होती है तभी वह पिता कहलाता है। ऐसे ही मनुष्य की पहचान किससे होती है? मनुष्य की पहचान ईमान से होती है। अगर ईमान आपका लुट गया तो आपका कोई महत्व नहीं आपके जीवन में। ऐसे ही आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो कुछ आपके भी ईमान होते हैं। जैन कुल की भी पहचान है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला वह जिनेंद्र भगवान का अनुयायी होता है। उसकी 3 निशानी तो बताई है, सब जगह प्रचलित हैं। जैनेतर लोग भी जानते हैं कि जैनों की ये 3 निशानी है। पहली निशानी नित्य देव दर्शन की निशानी है और दूसरी निशानी रात्रि भोजन का त्याग करना है और तीसरी निशानी पानी छान करके पीना। पानी, यही आप लोगों की है निशानी। अगर इन 3 में से आपने एक को भी तोड़ दिया तो आपने अपने ईमान का पालन नहीं किया। एक छोटी सी कथा रखना चाह रहे हैं कि ग्रीष्म काल का समय था और प्यास बहुत तेजी से लगी थी। किसको लगी थी? मनुष्य को नहीं, कौवे को नहीं, एक चातक पक्षी को लगी थी। चातक पक्षी, उसके चातक पक्षी के बच्चे को लगी थी। जब बच्चों को प्यास लगती है ना तो वो बार बार अपनी माँ से कहते हैं, माँ पानी पीना है, पापा पानी पीना है ना। पापा कहते बेटा अभी रुक जा, अभी थोड़ी देर बाद मिल। नहीं है, मुझे तो पीना है, प्यास लगी है। तो अभी पानी नहीं है, छना नहीं है ना, जब छना पानी मिलेगा तो पिए गए। ऐसे पापा समझा देते हैं। उच्च कुल में जन्म लिया है, वो मान जाता है। चलो चलो, जहाँ छना पानी मिलेगा वहीं पिए। ऐसी उसको प्यास लगी थी और वह पानी पीने की जिद करने लगा बच्चा। तो चातक पक्षी की उस माँ ने कहा कि बेटा अपने कुल में चाय जहाँ का पानी नहीं पिया जाता। हमारे कुल की परंपरा है कि जब स्वाति नक्षत्र होता है, जब वहाँ से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह चातक पक्षी उसको पी करके फिर तृप्त हो जाता है, बार बार नहीं पीना पड़ता। ऐसी कहावत है, सुना है। लेकिन बालक तो जिद पकड़ गया। तो माँ कहती है देखो कहाँ का पानी पिएगा बता तू। तो वह कहता है कि मैं गंगा नदी का पीऊंगा, क्योंकि गंगा नदी विशुद्ध है, पवित्र है। तो माँ कहती है आज वो भी पवित्र, गंगा भी मैली हो गई है और उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं, वहाँ का पानी तो नहीं पी सकते। बच्चे को समझ में आ गया, ठीक वहाँ तो पानी नहीं पिएंगे। तो कहता है माँ मैं मान सरोवर का पानी पीऊंगा। कहाँ का? मान सरोवर की यात्रा होती है आज। जब जिद पकड़ गया तो ठीक है, उसने कह दिया माँ ने, ठीक है और कहीं का पानी नहीं पीना, मान सरोवर का पी करके जा, आ जाना, वापस आ जाना। वह निकल गया और शाम हो गई।
तो एक वृक्ष के नीचे वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया और देखता है कि वहाँ पर एक कुटिया है और वहाँ पर एक दादाजी लेटे हुए हैं। उस दादाजी का एक पुत्र धन कमाने के लिए बाहर गया था और शाम को वह लौटता है, उदास मन से लौट करके आया था कुछ कमा करके नहीं लाया। पिताजी ने पूछ लिया, क्यों बेटे आज? वह कहता है, पिताजी आज कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। हुआ यूँ कि रास्ते में मैं जा रहा था और रास्ते में मुझे एक रुपयों से भरी हुई थैली मिल गई। अरे रुपयों की थैली मिली तो तुमने क्या किया? वह कहने लगा, मैंने विचार किया कि जब मेरा एक रुपया भी गिर जाता है और उसकी खोज में मैं घंटों निकाल देता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि कहाँ गिर गया, और जिसकी ये पैसों की थैली गिरी हुई है उसको कितना दुख हो रहा होगा। और मैं उस थैली को लेकर के उसी व्यक्ति को ढूंढने लग गया और ढूंढते ढूंढते वह आखिर में मिल गया और जिसको वह रुपयों की थैली दी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। कहता है, ये मनुष्य बहुत ईमानदार है, ये सही मनुष्य है, क्योंकि इतनी भरी हुई थैली को कौन वापस लौटाने वाला था? वे ढूंढ रहा है लौटाने के लिए। प्रसन्न हो गया और वह कहता है, तुम्हारे लिए इसमें से आधा देते हैं, जाओ तुम आधा ले जाओ, आधा मैं रख लेता हूँ। तो वह कहता है, नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जो खून पसीने की परिश्रम की मिलेगी उसी को खाना, मुफ्त में कोई अगर दे तो उसको ग्रहण नहीं करना। अगर मुझे आधा चाहिए होता तो मैं पूरा ही नहीं रख लेता। इसलिए नहीं पिताजी, दादाजी, मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया और वापस लौट के आ गया। तो पिताजी ने हर्ष के अश्रु उसके पिताजी के आंख से निकले और उस पुत्र को अपने गले लगा लिया। बेटा, तूने आज उस चातक पक्षी के समान अपने कुल की आन बान शान को बचा के रखा है, ऐसा कहा। तूने अपने ईमान नहीं खोया। जैसे चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और कोई पानी नहीं पीता। ऊपर बैठा हुआ वह पक्षी, चातक पक्षी का बच्चा, जब उसने सुना कि हमारे कुल की प्रशंसा मनुष्य करते हैं और मैं कहाँ पानी पीने जा रहा था, और उसने विचार कर लिया कि नहीं, अब मैं कहीं का भी पानी नहीं पीऊंगा, पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीऊंगा। और जाकर के माँ के पास पहुँच जाता है। सुबह सुबह माँ कहती है, क्यों बेटे पानी पी के आ गए? मैं कहता है, माँ नहीं पी के आया। क्यों? सारी घटना उसने माँ को बता दी कि हमारे कुल की प्रशंसा मनुष्य करते हैं और मैं अगर पानी वहाँ का पी के आ जाता तो मैं अपना ईमान खो देता। इसलिए माँ, अब मैं पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का पीऊंगा। उस माँ ने भी अपने बच्चे को गले से लगा लिया। धन्य है ऐसी संतान। आप ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन क्या आप इस प्रकार का दृढ़ता से पालन कर पा रहे हैं? क्या आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं? क्या आप छना हुआ पानी पीते हैं? क्या आप प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं? अगर इन 3 नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो आपकी पहचान ईमान से है। नहीं तो फिर जैन कुल में जन्म लेने की सार्थकता क्या है? पूर्व में आपने रात्रि भोजन नहीं किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपको जैन कुल मिल गया
और अब रात्रि भोजन करके कहाँ जाओगे? शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि में खाने पीने वालों की दुर्गति होती है। कौआ है, गिद्ध है, सूकर है, बिल्ली है, कुत्ता है, गिद्ध है, ऐसी पर्यायों में जाके उत्पन्न होना पड़ता है। पूर्व में आपने इतना अच्छा कार्य किया और अब आके क्या कर रहे हो? नहीं, रात्रि खाने पीने के लिए नहीं है, रात्रि तो भगवान का भजन करने के लिए और शयन करने के लिए है। जब पक्षी भी शाम को वृक्ष पर आकर के बैठ जाते हैं और खाना पीना बंद कर देते हैं, क्यों? उनके पास आज भी विवेक है और हम अपना विवेक खोते चले जा रहे हैं। आपको भी अपने कुल की आन शान और बान को बनाए रखना है, आपको भी अपने धर्म की आन बान शान को बनाए रखना है। तो मर जाना अच्छा है, लेकिन रात्रि में खाना अच्छा नहीं। प्यासों मर जाना अच्छा है, जैसे चातक पक्षी कहता है मैं तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीऊंगा। आपका भी ऐसा संकल्प हो जाए कि मैं छना हुआ ही पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अनछना पानी नहीं पीऊंगा। अगर इस प्रकार की है तो इन सब से आप सबकी पहचान है। किसकी किससे पहचान है? आप अपनी पहचान बना के रखें। अहिंसा परमो धर्म की